वाइस टीवी, सच सबसे आगे। सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी कि क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो सियासी ड्रामा चल रहा है और जिसे लेकर पूरे देश भर की निगाहें टिकी थी और राजनीतिक गलियारों से लेकर करके एक आम इंसान में ये जानने की उत्सुकता थी कि आखिर आज क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और हेमंत गुप्ता की पीठ ने सिर्फ 2 मिनट सुनवाई की। 2 मिनट के अंदर ये कहा कि कल हाजिर होना है, क्योंकि नोटिस ही नहीं दिया गया था। कांग्रेस के किसी वकीलों से जो हमारी बात हुई, उनका कहना है कि नोटिस ही नहीं जारी किया गया था कांग्रेस के किसी नेताओं को या किसी एडवोकेट को, इसलिए आज इस पर 2 मिनट सुनवाई हुई और कल का डेट दे दिया गया। अब कल के लिए देखते हैं कि कल क्या होता है, कल क्या निकल करके आता है, क्या फैसला होता है, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ क्या सुनवाई करती है इस पर। हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एहतसाम हाशमी जी। सर, आज क्या सुनवाई हुई, डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने क्या सुनवाई की आज सिर्फ 2 मिनट की हियरिंग में जैसे ही बीजेपी के जो लॉयर थे वो कोर्ट में अपीयर हुए, कोर्ट ने नोटिस इशू किया है और बीजेपी की सरकार के पिटीशन पे कांग्रेस के लोगों को और स्पीकर को नोटिस इशू किया है। कल सुबह 10:30 बजे रिस्पॉन्डेंट्स जो भी हैं उनको सबको कोर्ट में अपीयर होना है। क्या जो 22 एमएलए जो बीजेपी कांग्रेस के वहाँ पे मध्य प्रदेश कर्नाटक में है, उसको भी लेकर के कोई चर्चा हुई? उस बारे में कोई बात नहीं हुई, सिर्फ 2 मिनट की हियरिंग में नोटिस इशू है बस। सिर्फ 2 मिनट की। ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के जो वकील थे वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे, कांग्रेस तरफ से कोई नेता मौजूद नहीं थे। देखिए, ये जो आरोप है ये गलत है, क्योंकि जब तक नोटिस नहीं इशू होता तब तो कोई भी पार्टी अपीयर नहीं होती। ये तो सुप्रीम कोर्ट जब से हिंदुस्तान में काम करी तब से ये रूल चला आ रहा है और जो लोग भी ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं शायद उन्होंने हिंदुस्तान का संविधान और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड प्रोसीजर अच्छे से पढ़े नहीं हैं। एनपी प्रजापति जो स्पीकर है, उनकी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी को यहाँ पे हाजिर होना था, क्या वो नहीं आए थे आज? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है हाजिर होना था, क्योंकि नोटिस ही आज हुआ है तो फिर हाजिर कैसे हो सकते हैं, तो कल हाजिर होंगे। अच्छा जी। और क्या क्या कार्रवाई हुई? कुछ भी नहीं, 2 मिनट कुछ भी नहीं, सिर्फ नोटिस इशू है बस, दैट्स इट। कल कितने बजे सुनवाई? 10:30 सुनवाई हुई। ना कांग्रेस पार्टी, ना चीफ मिनिस्टर, ना स्टेट ऑफ एमपी मौजूद था। उन सबको मालूम है कि ये केस लगा है, बट वो जान के गैर हाजिर रहे। कोर्ट ने बहस सुनने के बाद अर्जेंसी देखते हुए कल सुबह 10:30 बजे के लिए नोटिस जारी किया है और ये कहा है कि इनकी तामील कर दीजिए और 10:30 बजे सुबह इसकी बहस हो। सर, बीजेपी ने अपने क्या ग्राउंड लिया है, क्या कहना चाह रही है बीजेपी किस तरह से? जो ग्राउंड सिर्फ ये है कि सरकार का बहुमत नहीं है, 22 आदमी उनके चले गए तो बहुमत नहीं है, इसलिए आप फ्लो टेस्ट करें। फ्लो टेस्ट वो करना नहीं चाहते, सिंपल है। एमपी गवर्नमेंट के लिए ये फायदा है क्योंकि जानबूझ के उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया अपना पक्ष। मध्य प्रदेश का सियासी नाटक अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत भाजपा के 10 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है कि 12 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट कराया जाए, क्योंकि कमलनाथ सरकार कोरोना वायरस का बहाना लेकर करके फ्लोर टेस्ट से बच रही है। सरकार बहुमत खो चुकी है, सरकार अल्पमत में है। तो वहीं आपको बता दें कि इस नूरा कुश्ती में, सियासी ड्रामे में भाजपा को डर है कि कहीं उसके विधायक कांग्रेस के पाले में ना चले जाए, कमलनाथ के खेमे में ना चले जाए, क्योंकि भाजपा के 2 विधायक खुलेआम, नारायण त्रिपाठी और शरद कोल, जो कल कमलनाथ के साथ देखे गए हैं और कमलनाथ से मिलने भी गए। भाजपा के पास कुल 107 विधायकों का समर्थन है, लेकिन 107 विधायक है, लेकिन कल जब उन्होंने राजभवन में परेड कराया उसमें उन्होंने 106 विधायकों का नाम दिया। अब एक विधायक कौन था ये जानना मुश्किल है, कौन है वो बीजेपी के नेताओं ने चुप्पी साध रखी है इस पर। तो बीजेपी को यही डर है कि कहीं जो टाइम मिला है 26 मार्च तक का, उसमें वो हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त ना कर ले, क्योंकि नारायण त्रिपाठी और शरद कोल खुले आम तौर पर कमलनाथ को समर्थन देने की घोषणा देखने को कर रहे हैं। वो ऐसा संकेत दे रहे हैं कि कमलनाथ के साथ है, क्योंकि कल शाम में नारायण त्रिपाठी कमलनाथ के घर पर चाय पीने के लिए गए और वो उनसे मिलने के लिए गए। उनसे जब पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि जब फैसला आएगा, जब वक्त आएगा तो हम बता देंगे हम किधर हैं। तो बीजेपी को ये डर है, ये भय है कि कहीं हमारे विधायकों को खरीद और फरोख्त न ले, क्योंकि कमलनाथ भी लंबा सियासी अनुभव है, उनको 9 बार छिंदवाड़ा से सांसद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें तजुर्बा है, उन्हें पता है कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है और कैसे अपने। और एक तरफ जो 22 विधायक, जिनमें 6 मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और जो 16 बचे हैं अभी, कमलनाथ का कहना है कि जब तक 16 विधायक कर्नाटक से नहीं आ जाते, क्योंकि कर्नाटक में उन्हें फंसा करके उन्हें बांध करके रखा गया, जो हमारे विधायक है उन्हें ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा है, वो आएंगे तो फिर हम फ्लोर टेस्ट करने को तैयार है और हमारी सरकार बहुमत में है, हम अल्पमत में नहीं हैं। ये गफलत ना पाले मध्य प्रदेश, ये गफलत ना पाले शिवराज सिंह चौहान। तो कहीं ना कहीं ऐसा कमलनाथ संकेत दे रहे हैं कि हमारे पास बहुमत है और कमलनाथ
और एक बात और आपको ये बता दूं, DK शिव कुमार जो कर्नाटक के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, वो इस बार संकट मोचक के रूप में शामिल हुए। जब कर्नाटक में भी ये मामला आया था और महाराष्ट्र में भी ये मामला आया था, तब वो संकट मोचक के रूप में बार बार उभर करके आते हैं। उन्हें चाणक्य का नाम दिया जा रहा है। जहाँ एक और बीजेपी में चाणक्य है, अमित शाह को नाम दिया गया है, तो वही कांग्रेस में अभी इस वक्त 2 चाणक्य खुल कर सामने आए हैं, एक कमलनाथ, दूसरे DK शिव कुमार। तो अब बड़ा ही दिलचस्प हो गया है और 2020 के मैच के जैसा ये मैच खेला जा रहा है। अब बीजेपी की ओर से जो 10 विधायकों ने अर्जी दाखिल किया और उन्होंने मांग की है कि 12 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट कराया जाए। हमारे पास 106 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। लेकिन हालांकि NG प्रजापति ने कल कहा कि कोरोना वायरस जो महामारी है पूरी दुनिया में फैला हुआ है, अभी स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कहा कि अभी स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है, हेल्थ देखना सबके लिए ज़रूरी है। इसलिए 26 मार्च तक के लिए स्थगन को टाल दिया गया है और फ्लोर टेस्ट 26 मार्च को होगा। ठीक कर्नाटक की तर्ज पर देखा जा रहा है कि कर्नाटक में जो हुआ था, 17 विधायकों को, जो कांग्रेस और JDS के 17 विधायक थे, 17 विधायकों का इस्तीफा दिलवाया गया और कर्नाटक की सरकार, जो कर्नाटक में जो कांग्रेस और JDS की सरकार थी, HD कुमारस्वामी मुख्यमंत्री थे वहाँ के, अल्पमत में आ गए और उनकी सरकार गिरी थी। तो बीजेपी की यही चाल है और फिर बाद में जो 17 विधायक थे सब कांग्रेस की बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत करके आए। तो यही इसी के तर्ज पर कर्नाटक को फिर से दोहराने की कोशिश हो रही है मध्य प्रदेश में और ऑपरेशन लोटस का नाम दिया गया है, जो कर्नाटक में पहले हो चुका है। येदियुरप्पा ने पहले किया था और अब गवर्नर ने भी कल कहा था कि आप बहुमत खो चुके हैं, आप 12 घंटे के अंदर बहुमत सिद्ध कीजिए, नहीं तो ऐसा माना जाएगा कि आपके पास बहुमत नहीं है। तो उसी के जवाब में कमलनाथ ने चिट्ठी लेकर के कहा कि हमारे 16 विधायक कर्नाटक में फंसे हैं, उन्हें बीजेपी ने ज़बरदस्ती बांध कर रखा है, उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है, वो आएंगे तब फ्लोर टेस्ट करने को तैयार है। हम बहुमत में हैं और हम अल्पमत में नहीं हैं। और उन्होंने ये भी मांग किया कि बीजेपी जो रवैया अपना रही है, जो पैंतरा अपना रही है, उसे देखना चाहिए कि क्या मामला है क्या नहीं है। हम अल्पमत में नहीं है। अगर बीजेपी को लगता है तो वो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए, अविश्वास प्रस्ताव ले आए, हम क्यों फ्लोर टेस्ट कराएं। कमलनाथ ने ये कहा है। कमलनाथ ने भी अपनी तरफ से दौर चला है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।